नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 6 दिसंबर के लिए हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। 6 दिसंबर को हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे और किस लेवल के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा हमने कल प्लान किया था निफ्टी के अंदर कि सबसे पहले हम लोग अगर बीच में कहीं ओपन होते हैं तो हम लोग निफ्टी को इस सपोर्ट के ऊपर आते हुए देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे निफ्टी को आते हुए देखा, जो रेजिस्टेंस था हमारा कल के दिन का उसको क्रॉस होते हुए देखा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज देखी। पर सबसे अच्छी बात ये हुई दोस्तों कि जो हमने प्लान किया था निफ्टी के अंदर, जैसे ही यहाँ पे निफ्टी ने ओपन किया, इसके बाद में यहाँ से नीचे की ओर जाने लगा। तो यहाँ पे एक जो पैटर्न बनाया उसने नीचे जाने का, तो आइए उस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहली कैंडल जो निफ्टी ने बनाई वो ये वाली थी 9:15 पे 5 दिसंबर को। तो ये कैंडल के बाद हम लोगों ने, अगर इसको हम लोग मार्क करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है और ये जो बॉडी है उसकी, इसको अगर हाई और लो को हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेगा। ये रीटेस्ट कैंडल है। जैसे ही इसने इसके बॉटम को छुआ आगे वाले कैंडल के, और यहाँ से रिटर्न नीचे आके क्लोज हो गई। और इस कैंडल का जो बॉटम है, ये नेक्स्ट वाले कैंडल ने जैसे ही ब्लीच किया, हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को अगर आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देख रहे हैं हमारे, तो उसके अंदर दिखाई देगा होगा कि यहाँ से सेलिंग ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिए। यहाँ से हमने सेलिंग ऑर्डर डालना शुरू किया, यहाँ तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया था। 1:3 के ट्रेड्स हमारे ट्रिगर हो चुके थे टारगेट पे। ये तो हो गई डाउन साइड की बात। कल हमने प्लानिंग किया था कि इस सपोर्ट के ऊपर आने के बाद हम लोग इसको यहाँ से कोई पैटर्न हो यहाँ पे, तो उसको आइडेंटिफाई करके डोजी हो, हैमर हो, या कोई भी बुलिश पैटर्न हो, जैसे डबल बॉटम हो, हेड एंड शोल्डर हो, जैसा कि हमने कल के वीडियो में प्लान के वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे होते हुए नजर आया। हमें यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए नजर आया। उसी पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बाय एंट्री हमारी इनिशिएट की, और यहाँ से हम लोगों ने जो हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट था, उस टारगेट तक का प्रॉफिट हमने लिया। हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट जो बना हुआ था वो यहाँ पे था। इस लेवल के आसपास हमने टारगेट बुक किए हमारे। उसके बाद में जब ये ऊपर निकला, इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया, तो फिर हमने यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। और जैसे ही हमें यहाँ पे पता चला एक पैटर्न, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, इसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं दोस्तों। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमने बनते हुए दिखा, और जैसे ही इसका टॉप इसने क्रॉस किया, हम लोगों ने फिर से यहाँ पे एंट्री की, और फिर 1:3 का ट्रेड हमने एग्जीक्यूशन में लिया, और हमारे 1:3 के ट्रेड के टारगेट भी यहाँ तक आते आते उसने अचीव किए। इसके बाद में ये जो डाउनफॉल आया, इसे हम लोग कैच नहीं कर पाए, क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर था, हमारे कल के प्लानिंग से ये बाहर था, जो हमने कल के प्लानिंग में इसको नहीं कंसिडर किया था। ये तो हो गई कल की बात जो आज के लिए हमने प्लान की थी। अब आगे क्या? तो आगे दोस्तों हम लोग अभी कल के ट्रेड प्लान के लिए यहाँ पे प्लान करते हैं। तो थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे, 15 मिनट के ऊपर जाएंगे। अभी यहाँ से आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि कल है आरबीआई पॉलिसी। तो आरबीआई पॉलिसी के अंदर यहाँ पे जो भी डिसीजन आता है, सीआरआर कट होता है, इंटरेस्ट रेट कट होता है, जीडीपी ऑलरेडी डाउन चल रही है, जीडीपी के मोर्चे पे हम लोगों ने बहुत बड़ा धक्का खाया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मार्केट में होप्स बने हुए हैं कि कल सीआरआर रेट हम लोग देख सकते हैं, सीआरआर रेट को कट कर सकते हैं आरबीआई गवर्नर, और इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है। 25 बेसिस पॉइंट हम लोग भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आरबीआई गवर्नर से कि वो रिलैक्सेशन देंगे, 0.25% रेट कट करेंगे। करते नहीं करते हैं ये तो उनका डिसीजन है पूरी तरह से, लेकिन महंगाई के मोर्चे पे और जीडीपी के मोर्चे पे हम लोग दोनों तरफ अगर हम लोग देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, और सीआरआर कट भी हो सकता है। दूसरी बात, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो जब तक हम पॉलिसी डिसीजन आता नहीं है,
आरबीआई का गवर्नर सर जब तक बात कर रहे हैं तब तक हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। ऑप्शंस के अंदर तो हम लोग बिल्कुल नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं इंडिया विक्स का चार्ट लगाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। देखिए आज दिन भर की वोलेटिलिटी दिखी इंडिया विक्स के अंदर। 9:15 पे शुरुआत जब हुई थी, इंडिया विक्स ने लो बनाया था लगभग 14 का और हाई बनाया उसने लगभग 15.71 का। इस कदर की वोलेटिलिटी हो रही है। और जैसे यहाँ से इंडिया विक्स कूल डाउन हुआ, मार्केट नए नए ऊंचाई पे जा रहा था, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा हिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये इंडिया विक्स नीचे आ रहा था, सबके प्रीमियम डिके हो रहे थे, प्रीमियम कूल डाउन हो रहे थे, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं नजर आया कहीं पर भी। सो ये जो वोलेटिलिटी है ये एक्सपेक्टेड है पॉलिसी के आसपास। कल भी हम लोग जब तक आरबीआई गवर्नर साहब बोल रहे हैं तब तक हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। उसके बाद में आधा घंटा जाने देंगे, फिर पॉलिसी को समझेंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप लोगों को भी मिल सकते हैं, आपके ब्रोकर से आप लोग मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप के ऊपर ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद में पॉलिसी को समझेंगे, उसके बाद में हमारे ट्रेड हम लोग प्लेस करना शुरू करेंगे उस डायरेक्शन में। अगर पॉलिसी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। एकदम से मार्केट में उछाल आएगा और मार्केट 1500 पॉइंट भाग जाएगा या 1500 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मार्केट पॉलिसी को ऑब्जर्व करता है, समझता है, 10-15 मिनट आधा घंटा आरबीआई सर के बात करने के बाद भी लेता है और उसके बाद में फिर एक डायरेक्शन पकड़ता है और उस डायरेक्शन को वो फॉलो करते हुए दिन भर ट्रेड करता है। ये बात समझ लीजिए आप लोग कि एग्जैक्टली आप लोगों को तुरंत ही रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर तुरंत ही एक्ट करने की जरूरत नहीं है। आराम से, निफ्टी कहीं भागा नहीं जाता है, ना कोई शेयर मार्केट भागा जा रहा है। होगा तो लॉस ही होगा, पैसा ही भागा जाएगा हमारा, और क्या होगा। अगर इस उठापटक में हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं तो हमारा पैसा निकल जाएगा, हमारे हाथ से पैसा भाग जाएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा उसके ऊपर बात ना करते हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहले वाला सपोर्ट जोन तो था हमारा 24,500 का, वो एट इट इज बना हुआ है। दूसरा सपोर्ट जोन जो था हमारा 24,350 के आसपास का, 30 के आसपास का, वो एट इट इज बना हुआ है। अभी रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करते हैं। रेजिस्टेंस जोन जो है अपने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक रहे, जहाँ पे हमने आज सेलिंग आती हुई देखी। देखिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, फिर आप लोगों के और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कैसा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसको ब्रेक करते टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा, फिर ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया, इसलिए ये जोन हम लोगों ने आइडेंटिफाई। तो कल हम लोग सपोर्ट जोन मार्क किए हैं। सपोर्ट जोन का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 24,500, और दूसरा है नीचे की ओर, वो है 24,350 का। ये सपोर्ट जोन हम लोग पकड़ के चलेंगे। ऊपर की तरफ हम लोग और एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकाला है, इसको अगर क्रॉस करते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस या दूसरा टारगेट हमारे पास रेडी होना चाहिए, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो है ये वाला जोन। अभी रेजिस्टेंस हमारे पास दो आ चुके हैं जो हमारे लिए टारगेट का काम करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 24,950 के आसपास का जोन, और ये ब्रेक होता है तो हम लोग नेक्स्ट जोन आइडेंटिफाई करते हैं 25,200 के आसपास का। तो दोस्तों कल वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन ये जोन हमें कब दिखेंगे, कब हमें यहाँ पे जोन दिखने को मिलेंगे, जब हम लोग इस लेवल्स को क्रॉस करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे इन जोन्स के अंदर। हम लोग अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है बीच में, हम लोग वेट करेंगे, इसको इस लेवल के ऊपर आने देंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर की तरफ पलटता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का पहला टारगेट पकड़ेगा जाएगा। ये जो लेवल है वो है हमारा 24,500 का।
अगर 24,500 को होल्ड करके सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर निकलता है, यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न देखेंगे, जैसा आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डोजी, हैमर, कोई भी बुलिश पैटर्न जैसे एंगल्फिंग, इनसाइड कैंडल ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, या डबल बॉटम या हिडन शोल्डर जैसा कोई पैटर्न दिखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ से फिर उसको बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 24,880 के आसपास का। फिर दूसरा, अगर इस जोन को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 24,975-80 के आसपास। अगर हम लोग इसको भी क्रॉस करने में कामयाब होते हैं कल के दिन में, तो ऊपरी तरफ हमारे टारगेट जो रहेंगे और 25,100 और 25,200, यहाँ पे हम लोग इसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं। अभी अगर सपोज यहाँ कहीं हम लोग ओपन होके नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 24,350 के आसपास का, और इसके नीचे के टारगेट हम लोग आज एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे दोस्तों। लेकिन हो सकता है हम लोग इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुके हैं एक बार, अगर दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट करने आए तो हो सकता है ये सपोर्ट भी हम लोग ब्रेक करके और नीचे की तरफ चले जाएं, तो उसकी भी तैयारी हम लोग रखेंगे। अभी अगर हम लोग गैप अप होते हैं यहाँ कहीं पे, तो पहले तो हम लोग आरबीआई सर जब तक बात करे तब तक तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, उसके आधे घंटे बाद कोई भी ट्रेड का डिसीजन बनाएंगे। अगर यहाँ कहीं ओपन होके ये नीचे की ओर आने लगता है और इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, इसको होल्ड नहीं करता है, तो हम लोग फिर 24,890 से लेके सेल करेंगे और 24,500 के आसपास का टारगेट हमारा यहाँ पे बने। अगर यहाँ भी होल्ड नहीं होता है तो फिर हम लोग 24,350 के टारगेट के लिए भी जाएंगे। तो दोस्तों कल का दिन वोलेटाइल हो सकता है, आरबीआई पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा डिसीजन है। अब आरबीआई के गवर्नर सर क्या क्या डिसीजन बताते हैं, वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व किस स्तर पे है, उसके बाद में जो मिडल ईस्ट में जो भी टेंशन चालू है उसका इफेक्ट क्रूड ऑयल पे कितना गिरने वाला है, हमारे देश कंट्री के ऊपर कितना गिरने वाला है, ये सब चीजें देखेंगे। ट्रम्प साहब आए हैं, वो कुछ सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो सब चीजें भी वो लोग कंसिडर में लेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे और आई होप वो डिसीजन मैच्योर होगा, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते दोस्तों। अब बैंक निफ्टी ने भी हमारे जैसा एक्सपेक्टेशन था कल के दिन का वैसे ही काम किया है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बैंक निफ्टी में कि यहाँ से अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट पकड़ के चलेंगे, और यहाँ से घूमेगा तो हम लोग इसको फिर से एक बार यहाँ तक का टारगेट पकड़ के चलेंगे, दोनों साइड के ट्रेड मिले, और फिर इसके ऊपर निकलने के बाद हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था उसको इसने हिट किया, मतलब टारगेट नंबर 1 जो ऊपर की तरफ था उसको भी उसने हिट किया, और वहां पर भी उसने हमें प्रॉफिट दिया। लेकिन ये जो सडन मूव था ये किसी के पकड़ में नहीं आया है दोस्तों। आई होप आप लोगों के पकड़ में अगर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और कैसे पकड़ा वो भी हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो भी हम लोग उसको समझ पाएंगे कि और खुद को भी ट्रेन कर पाएंगे कि ये सडन मूव कैसे पकड़े जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आज का ट्रेड तो खत्म हो चुका है, कल के दिन के लिए प्लान करते हैं। अब कल के दिन के लिए हम लोग प्लान करके चलेंगे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है बीच, तो हम लोग फिर से प्लान वही करेंगे, यहाँ आने देंगे उसको। ये जो लेवल है 53,310 का आसपास या 300 के आसपास, 53,300 के आसपास, यहाँ आने के बाद इसको कोई एक पैटर्न बनाना होगा। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा या दे रहा होगा, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, और जैसे ही इस इनसाइड कैंडल के टॉप के ऊपर क्रॉस हुआ तो उसने बड़ा सा रैली दिखाया। तो ऐसा ही कोई पैटर्न यहाँ पे बनने देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। पहले वाला ये जो है हमारा अराउंड 53,730 का। फिर अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे 54,480 का। तो आई होप दोस्तों कल हमें यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल दिखाई देनी चाहिए। अगर इसे बड़ी वाली कैंडल हमें दिखाई देती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों कि हम लोग जो प्लान करते हैं वो प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे करना है, और प्लान का अगर एग्जीक्यूशन वैसे ही हम लोग प्लान करते थे वैसे ही करते हैं तो हमें प्रॉफिट जरूर मिलता है। अब नीचे की ओर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं और यहाँ पे होल्ड नहीं होता है ये सपोर्ट, तो हम लोग नीचे
इस लेवल को भी टेस्ट करने जा सकते हैं, जो है 52,880। तो दोस्तों ये भी हम लोग तैयारी करके रखेंगे, लेकिन जब तक गवर्नर सर बात कर रहे तब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसके बाद में सपोज हम लोग कल गैप अप ही हो जाते हैं, तो गैप अप होने के बाद हम लोग इसको इस सपोर्ट के ऊपर आने देंगे, जो बनता है 53,750 के आसपास का, जहाँ पे इसको आने देंगे। फिर यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न बना के ये ऊपर की ओर निकलता है, तो हमारा जो टारगेट है हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा है 54,500 का। इस टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। आई होप दोस्तों कल का ये ट्रेड प्लान आप लोगों की समझ में आया होगा। हम लोग कैसे प्लान करके चल रहे, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर रहे, उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आने के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सी कैंडल बननी चाहिए, क्या पैटर्न बनना चाहिए, फिर हम लोग उसके अंदर एंट्री करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही होंगी आप लोगों के समझ में, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने के प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ये कारवा चल रहा है, इस कारवा में जुड़ने की। आइए दोस्तों एक बार यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं, यूएस मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर यूएस मार्केट है अभी फिलहाल, और उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यूएस मार्केट में क्या क्या हो रहा है। तो ये है हमारा लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाफेक्स का, जिसके अंदर हम लोग यूएस मार्केट के अंदर भी ट्रेड करते हैं, डाउ जोन्स के अंदर, यूएस 30 के अंदर हम लोग डेली ट्रेड प्लेस करते हैं। हम लोग कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर, अगर आप लोगों को ये जानने में इंटरेस्टेड है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग डालिएगा। हम लोग आपको यूएस मार्केट में भी हम लोग कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के। अब देखिए यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आके फिर दूसरा हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आके ये यहाँ पे समय बिता रहा है। अब यहाँ पे ये जो हाई है दोनों तीनों कैंडल्स के, ये लगभग एक ही लेवल्स, और बॉटम भी लगभग अराउंड एक ही लेवल्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये संकेत समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, एक तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या तो यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट के अंदर स्विंग्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी स्विंग्स आती है, और जैसे ही इसको एक जगह पे होल्ड होता है, ये समय बिताता है, तो बड़ी स्विंग का ये तैयारी कर रहा होता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसने समय बिताया, बड़ी स्विंग की तैयारी की और उसने फिर स्विंग दिया बड़ा वाला, वैसे ही आगे यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एक जूम करके मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को एक होल्डिंग होता हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा हो। अगर इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको बॉक्स बनाए, तो देखिए यहाँ पे ये समय बिता रहा है। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को इस पैटर्न को कैसे ट्रेड किया है, करना है, वो निफ्टी के 3-4 दिन पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। अभी और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ये जो टॉप है इसको मार्क करना है, फिर यहाँ से जो टॉप को हिट करने वाली जो पहली कैंडल है उसको बॉटम तक मार्क करना है। ऐसे जैसे ही इसके ऊपर ये कैंडल निकलती है, हमें बाय के लिए जाना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे, और हम लोग नए स्विंग के लिए आगे ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर सपोज ये यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है और यहाँ से फिर से नीचे आना चाह रहा है, तो यहाँ पे नीचे की ओर ये ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ये यहाँ से ब्रेक डाउन करे, हमको ट्रेड प्लान करना है और स्टॉप लॉस जो है हमारा इस डोजी पैटर्न के टॉप के ऊपर रखना है, और फिर हम लोग इसको नीचे की ओर यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। पहले दिन के लिए हमारा जो टारगेट बनेगा वो ये बनेगा, ये लेवल जो दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे इस लेवल को हम लोग टारगेट बना के भी पहले दिन के चल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी प्लानिंग हम लोग यूएस मार्केट के अंदर भी करते हैं। फिर शाम को हम लोग यूएस मार्केट में भी ट्रेड प्लेस करना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी हमारी छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी होता है वो अगर आप लोगों को देखना पसंद है, हम लोग आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वो सब चीजें आपके लिए लेके आएंगे, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, या कुछ भी चीज हम लोग ऐसे नहीं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो और हम लोग वो उसको प्रेजेंट करें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहे,
इसके ऊपर से यही समझ में आता है दोस्तों कि आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो या प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो लेकिन कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल ही रहना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस कारवां में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल।